हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है 10 नवंबर 2021 और आज के इस ऑसम सेशन में आप सबका वेलकम। सेशन कंप्लीट सुनिए, कोई सेशन मिस मत कीजिए। कल का सेशन बहुत लोगों का कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो आप लोग सेशन को कंप्लीट सुना करें और प्लीज़ नए लोग सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे अभी तक जो कंटेंट बना है वो आपको मिले और डेली के अपडेट्स मिलते रहें। इसके लिए आप नोटिफिकेशन को ऑल पे रखें, यानी बेल आइकन को हिट कर लें, ठीक है। और मेरी मेहनत को कामयाब बनाएं, लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद शेयर भी कर दिया करें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय कानून सेवा दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय कानून सेवा दिवस। कानून कौन नहीं जानता, कानून और सेवा कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, है ना, अंग्रेज़ी में। तो ये मनाया गया है 9 नवंबर को। जो कमज़ोर वर्ग हैं समाज के, उनके साथ भी जस्टिस हो, उन्हें कानून की प्रॉपर सर्विसेज मिलना, मतलब जो उन्हें लीगल सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करवाई जा सके प्रॉपरली। इसीलिए ये राष्ट्रीय कानून सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। और इसी के साथ ही जो है एक और मनाया जाता है वर्ल्ड लेवल का डे, वर्ल्ड एडॉप्शन दिवस। इसको कहते हैं एडॉप्शन को कहते हैं, क्या कहते हैं एडॉप्शन को हिंदी में? एक मिनट, ग्रहण। हाँ, ग्रहण। तो विश्व ग्रहण दिवस या तदर्थ ग्रहण दिवस, यह इसको आसानी से याद रखिए, विश्व ग्रहण दिवस, वर्ल्ड एडॉप्शन डे। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है ये 9 नवंबर को, ठीक है, याद रखना। जो मतलब चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है, उसके अकॉर्डिंग यानी कि लगभग 1.5 मिलियन से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनको घर की ज़रूरत है, जिन्हें प्यार मिले, घर मिले, जिनको अडॉप्ट किया जाए। इसीलिए ये 9 नवंबर को ही वर्ल्ड एडॉप्शन डे मनाया जाता है। 8 नवंबर को क्या मनाया गया था? 8 नवंबर को मनाया गया था वर्ल्ड अर्बनिज्म डे। क्या? विश्व नगर नियोजन एवं यानी टाउन प्लानिंग डे, इसको कहेंगे वर्ल्ड अर्बनिज्म, और क्या कहेंगे टाउन प्लानिंग डे, नियोजन यानी प्लानिंग। तो ये भी 8 नवंबर को ही मनाया गया था। 8 नवंबर को मैंने आपको एक और बताया था, क्या बताया था वो आप बताएंगे। 7 नवंबर को क्या बताया था? 7 नवंबर को मैंने राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे बताया था। 6 नवंबर को मैंने आपको बताया था कि पर्यावरण को शोषण और क्षति से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। फिर 5 नवंबर को मैंने आपको बताया था वर्ल्ड सुनामी डे। 4 नवंबर को कुछ भी नहीं मनाया गया। प्रवीण, कान खोल के सुनिए। 3, क्योंकि आप बार बार पूछते हैं कमेंट में, तो 4 को और 3 को नहीं मनाया गया। अगर मैंने 4, 3 को पूछा है तो क्योंकि मैंने आपको सारे डेज बताए हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि 4 नवंबर को मैंने कोई डे नहीं बताया, 4 को कोई नहीं मनाया जाता है। 3 नवंबर को भी कुछ नहीं मनाया जाता। और साथ ही 2 नवंबर को मनाया जाता है आयुर्वेद दिवस, और दूसरा मनाया जाता है दूसरा पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए क्या बोलेंगे, मतलब पत्रकारों को अपराधों से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है, याद रखना है 2 नवंबर को। और 1 नवंबर को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड वेगन्स डे, यानी शाकाहारी दिवस। तो ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपना 9 नवंबर को अभी स्थापना दिवस मनाया है? तो उत्तराखंड ने 9 नवंबर को अपना एस्टैब्लिशमेंट डे मनाया है। और जब ये स्थापित हुआ था राज्य, तो इसका नाम था उत्तरांचल, बाद में हुआ था उत्तराखंड। गुरमीत क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ये गवर्नर है उत्तराखंड के। पुष्कर सिंह धामी चीफ मिनिस्टर हैं। देहरादून ऑफिशियल कैपिटल है और गैरसैंण यहाँ की समर कैपिटल है। जिम कॉर्बेट भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जो जिसको और राजा जी भी है उत्तराखंड में, इन दोनों को साल भर खोलने का
फैसला लिया है उत्तराखंड राज्य सरकार ने। फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स भी है उत्तराखंड में, और नंदा देवी भी उत्तराखंड में। जितने भी देवी देवताओं के नाम आते हैं नेशनल पार्क्स में, समझ लीजिए सीधे जाना है उत्तराखंड। हरेला पर्व, फूलदेही महोत्सव, ये भी कहाँ मनाया गया है, ये भी कहाँ मनाए जाते हैं उत्तराखंड में। गोल्डन बर्डविंग, सबसे बड़े पंखों वाली तितली मिली उत्तराखंड में, है ना। ई ग्रंथालय, ये ऑनलाइन ऑफलाइन यूनिवर्सिटीज़ को सबको एक कनेक्ट करके ऑनलाइन लाइब्रेरी बनाई गई, ये भी उत्तराखंड में। वेस्ट टू एनर्जी पहल, ये भी उत्तराखंड में मनाई गई। भारत का पहला लाइकेन पार्क, भारत का पहला स्मृति वन, और भारत का पहला जैव विविधता केंद्र, क्या नाम है, भारत वाटिका, ये सब के सब उत्तराखंड में। ठीक, याद रखना। वन चिकित्सा केंद्र भारत का पहला उत्तराखंड में। ठीक, ये सब बने। पहली भारत की ओपन एयर फर्नरी अल्मोड़ा उत्तराखंड में बनी। भारत का पहला जो है, क्या बोलते हैं उसको यार, एक तो ओपन एयर फर्नरी हो गई, हाँ, अरोमिक गार्डन भी उत्तराखंड में बना। सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन सेटअप भी लगाया गया उत्तराखंड में। भारत का पहला सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन सेटअप है ये, ठीक है, ये भी याद रखना। और है ना, ये सारी चीज़ें हो गई। और भी बहुत कुछ है यहाँ पे, तो बस इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस देश के सेना प्रमुख 4 दिन की या 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर भारत आए हैं? तो नेपाल के सेना प्रमुख हैं जनरल प्रभु राम शर्मा। जनरल प्रभु राम शर्मा, ये नेपाल के सेना प्रमुख है। 4 दिवसीय ऑफिशियल विजिट पे आए हुए हैं, 4 डेज ऑफिशियल विजिट पर। कहाँ, अपने इंडिया। नेपाल और भारत के बीच में एक इम्पॉर्टेंट होती है एक्सरसाइज, डिफेंस एक्सरसाइज, कौन सी, सूर्य किरण। नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है, वीडी, वहाँ की प्रेसिडेंट है वीडी भंडारी। केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री हैं। काठमांडू कैपिटल है। काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर है, ज़रा बताइए। करेंसी है नेपाल की नेपाली रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी महिला स्वयं सहायता सेवा समूह यानी विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को किस क्षेत्र में अभी प्रशिक्षण दिया जाएगा और कितनी महिलाओं को दिया जाएगा? तो 18,000 महिलाएं, 18,000 महिला स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को अभी ट्रेनिंग दी जाएगी। और किस क्षेत्र में दी जाएगी? तो एक तो अवशिष्ट प्रबंधन में, और क्या बोलेंगे, सौर ऊर्जा के उपयोग में। ये 2 जो है जगह दी जाएगी। और किस राज्य में दी जाएगी? कर्नाटक में। कितनी? 18,000 18,000 महिलाओं को दी जाएगी। 18,000 महिलाओं के स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प स्वयं सहायता सेवा समूहों को, ठीक है। तो आपको ये याद रखना, ये कर्नाटक में। कर्नाटक की बात करें 12 साल बाद यहाँ नील कुरंजी के फूल खिले भाई, ठीक है, याद रखना ये बात। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर एक मट्टूर नाम का एक गांव है, जो यहाँ एकमात्र ऐसा गांव है संस्कृत बोलने वाले लोग रहते हैं। भारत का ये पहला एकमात्र यह संस्कृत गांव, मतलब संस्कृत बोलने वाले लोगों का गांव। और यहाँ पर कृष्णा राज सागर बांध, कावेरी रिवर पर, अलमाटी डैम, कृष्णा रिवर पर 2 फेमस डांस, डोलो कुनिता और यक्षगढ़। और ये क्या नाम है, एक जोग जलप्रपात, इसका जीर्णोद्धार का लक्ष्य ये श्रावती नदी पर है, शिमोगा ज़िले में, ठीक है। तो ये, और वैसे ये मट्टूर गांव भी शिमोगा ज़िले में ही है। तो ये सब फैक्ट्स किसके हैं? ये सब हैं। और बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं यहाँ पर, जैसे नकारा सम्मान योजना भी है, मेक संदेश और मेक संदेश एप्लीकेशन, बुखार क्लिनिक और एप्टमित्रा ऐप, ये सब के सब कर्नाटक में। कैपिटल बेंगलुरु है। वसुबराज मुंबई, ये चीफ मिनिस्टर है। और थावरचंद गहलोत जो है कौन है, गवर्नर है, ये भी याद रखना। थावरचंद गहलोत कौन है, गवर्नर। और बेंगलुरु के धांधेली के टाइगर रिजर्व, काली टाइगर रिजर्व, और कौन सा है, अंधेरी टाइगर रिजर्व, बनरकट्टा, बांदीपुर, कुद्रेमुख, अंशी नगर होल, ये सब नेशनल पार्क्स हैं। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है।
क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का चलता फिरता थिएटर, इसके बारे में बताया था मैंने आपको। और इसी जैसे एक क्वेश्चन आया है कि भारत का पहला ओपन एयर टॉप रूफ ड्राइविंग थिएटर ये कहाँ खुला है, तो ये मुंबई में खुला है। दोनों थिएटर के क्वेश्चन इसलिए जोड़ा है। लेह में खुला था भारत का चलता फिरता यानी एक मोबाइल थिएटर, ठीक है। और ये है ओपन एयर टॉप रूफ ड्राइविंग थिएटर, ये कहाँ खुला है, ये मुंबई में खुला है। और पहली है ये सारी चीज़ें, अभी उत्तराखंड की बहुत सारी बताई और बताती रहती हूँ। दिल्ली में भी स्मोक टावर, भारत का पहला सबसे बड़ा स्मोक टावर कहाँ बना है, वो दिल्ली में बना है, दिल्ली, ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी संजय बांगर को अभी किस आईपीएल टीम का मुख्य कोच बना दिया गया है, तो रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु। फरवरी में तो इनको बैटिंग एडवाइज़र बनाया गया था, लेकिन अब ये चीफ कोच बन गए यानी मुख्य कोच बन गए रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु के। कौन, संजय बांगर। देखिए भाई, मैं सिर्फ एजुकेशन के पर्पज़ से बताती हूँ, अदरवाइज़ मुझे क्रिकेट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। सिर्फ एजुकेशन में जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं का बताती हूँ। अब मुझसे कोई डिटेल पूछने लगे तो मुझे क्रिकेट के बारे में पता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी KR कृष्ण यानी कोनेरू रामकृष्ण का निधन हो गया। ये कौन थे, तो ये आंध्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी थे और बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट भी थे, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट बहुत फेमस। और इनके अभी निधन हो गया। इनको 2013 यानी 2013 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, तो ये बातें याद रखेंगे आप। किसने अपने, एक क्वेश्चन है, एक सेकेंड, किसने अपनी एक पर्सनल बुक इकोनॉमी एट होम, क्या है इसका नाम, इकोनॉमी एट होम अब्रॉड पर्सनल जर्नी, हाँ ये नाम है, इकोनॉमी एट होम अब्रॉड पर्सनल जर्नी लिखी है। तो ये लिखी है अभी शंकराचार्य जी, ये एक इकोनॉमिस्ट हैं बहुत फेमस। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इकोनॉमिक एडवाइज़र भी रहे थे, यानी फॉर्मर इकोनॉमिक एडवाइज़र, पूर्व आर्थिक सलाहकार। सॉरी, क्या करें, तबीयत है ही ऐसी, तो क्या कर सकते हैं। और अभी जो है शंकराचार्य ने ही अभी एक अपनी बुक लॉन्च की है, कौन सी, इकोनॉमी एट होम अब्रॉड पर्सनल जर्नी। ये आपको याद रखनी है बुक और ऑथर के नाम, कल भी बताई थी बहुत सी बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो बने हैं मित्रा गोवा, हाँ क्या नाम है इनका, हाँ यही है, मित्रा गुहा नाम है इनका, मित्रा गुहा। ये वेस्ट बंगाल से हैं, क्या है, मित्रा गुहा, ये वेस्ट बंगाल से हैं। और 71वें कौन बने थे, कल ही बताया था कौन बने थे, और वो महाराष्ट्र से हैं, उनका नाम बताया था। इससे पहले कौन बने थे, तो बने थे ऋतिक राजा, बस इतना ही याद रखिए, वो 70वें बने थे। कल ही बताए 71वें ग्रैंड मास्टर का नाम, रिवाइज कीजिए, 72वें ग्रैंड मास्टर यही है, मित्रा गुहा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये एक बात आ दूँ, राजा ऋतिक जो है ये 70वें हैं, लेकिन 71वें का नाम मैंने कल जो बताया है, अगर याद ना हो तो एक बार सुन लीजिए फिर भी, संकल्प गुप्ता। वैसे तो आप वीडियो देखेंगे तो याद आ जाएगा। तो या 72वें कौन, मित्रा गुहा, 71वें संकल्प गुप्ता, 70वें राजा ऋतिक। इन सब के नाम आप याद रखिए, 3 तो याद ही रखिए एटलीस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ये क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा सम्मेलन के 14वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है। हाल ही में साइबर सुरक्षा सम्मेलन के 14वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है,
तो ये जो अभी साइबर सुरक्षा सम्मेलन हुआ है इसका 14वां संस्करण था और इसका उद्घाटन किया है हमारे जनरल विपिन रावत ने। किसने? जनरल विपिन रावत ने। तो जनरल विपिन रावत, इनका नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में पीटीसी इंडिया पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो आर के मिश्रा, राजीव कुमार मिश्रा। ये पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया के बने हैं एमडी एंड सीईओ। कौन? राजीव कुमार मिश्रा। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने WTT कंटेंडर टेबल टेनिस जीत लिया है? हाल ही में किसने WTT कंटेंडर टेबल टेनिस जीत लिया है? तो एक है ये अर्चना कामत और एक है अर्चना कामत है और एक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी, क्या नाम है? अर्चना कामत और एक और है जी, अभी बताती हूँ मैं, याद आ जाए। एक सेकंड दीजिए, मैं सोच रही हूँ। हाँ, मनिका बत्रा, आई एम सॉरी, मनिका बत्रा, पता नहीं कैसे भूल गई, 2-3 बार पढ़ा था। मनिका बत्रा और अर्चना कामत दोनों ने जीता है क्या? ये WTT कंटेंडर टेबल टेनिस दोनों ने जीता है, मनिका बत्रा और अर्चना कामत ने। अर्चना तो याद रह गई, मनिका को भूल गई, तो ऐसे ही होता है कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुल देश के पशु मेलों में से एक प्रसिद्ध मेला पुष्कर मेला कहाँ आयोजित हुआ है? तो अभी राजस्थान के पुष्कर ज़िले में, ये पुष्कर ज़िले में हुआ है पुष्कर मेला, पशुओं का मेला। पशुओं के सभी मेलों में से एक मेला है, ये प्रसिद्ध है, ये भी आयोजित हुआ है राजस्थान में। राजस्थान की बात करें तो और प्रतापगढ़, ये किसका? राजस्थान का एक ज़िला है जो 100% टीकाकरण वाला जो है ज़िला बना, और औषधि जड़ी बूटियाँ दवाएं वगैरह बांटने की घोषणा भी अभी राजस्थान में हुई थी। कामधेनु डेयरी योजना और एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, ये सब कहाँ चल रही है? राजस्थान में। ऑपरेशन सर्द हवा भी BSF ने कहाँ शुरू किया था? राजस्थान में, है ना। और भाई एक और बात है कि क्या बोलते हैं वो, राजस्थान की एक और पाली डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है क्या? पाली डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है स्टैचू ऑफ पीस। जयपुर में बन रहा है भारत का पहला अंगदाता स्मारक, जयपुर कैपिटल भी है। कलराज मिश्र गवर्नर है, अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर है ना, ये बात है। और डेजर्ट सरिस्का रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवला देवखाना बर्ड सेंचुरी है, और रामगढ़ टाइगर रिजर्व है। वैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी था, अब टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, तो ये तमाम फैक्ट्स किसके हैं? राजस्थान के हैं, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना का शुभारंभ किया है? किस राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना का शुभारंभ किया है? तो दिल्ली राज्य सरकार ने। दिल्ली में बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं शुरू होती हैं। ये श्रमिक मित्र योजना है क्या कि जितनी भी कंस्ट्रक्शन लेबर है, जो कंस्ट्रक्शन के श्रमिक हैं, उनके पास ही जाएंगे। ये इस योजना के तहत, श्रमिक मित्र योजना के तहत जो अपॉइंट किए जाएंगे वो 800 श्रमिक होंगे। क्या? 800 श्रमिक अपॉइंट किए जाएंगे, नियुक्त किए जाएंगे श्रमिक मित्र योजना के तहत, जो कंस्ट्रक्शन लेबर के पास जाएंगे और उन्हें दिल्ली सरकार की सभी योजनाओं के बारे में बताएंगे जो उनसे संबंधित है। तो ये है श्रमिक मित्र योजना। और अभी आपको बताया था जैव भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का भी शुभारंभ किया दिल्ली सरकार ने। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं बच्चे, ये स्टूडेंट्स, उनके लिए है। ई लर्निंग वेब पोर्टल लेड, ये भी शुरू की थी किसने? ये भी दिल्ली सरकार ने। और रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, ये पहल किसने शुरू की थी? दिल्ली सरकार ने। स्मोक टावर के बारे में बताया, अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर है, अनिल बैजल लेफ्टिनेंट गवर्नर है। और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का, राष्ट्रीय योगासन
चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार कहाँ किया जाएगा? तो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। और जो उड़ीसा की राजधानी तो है ही, लेकिन इंडियाज़ स्पोर्ट्स कैपिटल भी है भुवनेश्वर। तो ये था जी आज का सेशन, कैसा लगा ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।